जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत सहरावत है और आप सभी का तपेंद्र एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एक चैप्टर हमने कैलेंडर कंप्लीट कर लिया है, दूसरे चैप्टर की भी एक वीडियो कंप्लीट कर ली थी, उससे आगे बढ़ेंगे। एक वीडियो में हमने पहले क्या समझा था, देखो मैंने आपको बताया था कि इन 3 टाइप के कंसेप्ट रहेंगे हमारे क्लॉक में। पहला कंसेप्ट था मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये हमने कंप्लीट कर चुके हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज को। इसके बाद अगर हम दूसरे कंसेप्ट की बात करें, दूसरा कंसेप्ट, ये पहले वाला कंसेप्ट हमारा पूरा हो चुका है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पे मैंने लिख रखा था, आपको पहले ही बताया था कि ये जो होगा इसमें हम क्या करेंगे, एंगल्स डिस्कस करेंगे कि घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन क्लॉक में सबसे ज़्यादा आएंगे। जैसे कोई टाइम दे देगा, मान के चलिए 10:20 कि इनकी घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कोई दूरी कोई देर नहीं करेंगे, सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। पहले वाला कंसेप्ट शायद आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज पहले वाले वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तब दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। दूसरा कंसेप्ट है एंगल्स बिटवीन द बोथ हैंड्स, कि दोनों सुइयों के बीच का कोण, इसी की बात करेंगे। देखिएगा कि इस कंसेप्ट में हम क्या सीखेंगे कि घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण होता है। उससे पहले एक चीज़ समझते हैं। देखो, हिंदी में तो कहते हैं सुई, घड़ी की सुइयाँ, ठीक है जी। एक होती है मिनट हैंड, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको हैंड। एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आवर हैंड। तो उन दोनों को ही समझेंगे। तो जब अगर मैं हिंदी बोलूँगा तो उसको सुई बोल देंगे, और इंग्लिश में सेम टू सेम को हैंड बोल देंगे। तो घड़ी के जब क्वेश्चन आते हैं तो घड़ी के क्वेश्चन मोस्टली किस टाइप में रहते हैं, घड़ी के क्वेश्चन जब रहेंगे तो आप देखोगे घड़ी के क्वेश्चन सिर्फ पूरी की पूरी घड़ी 2 प्रकार की सुइयों के बारे में डिस्कस करेगा। एक उसकी मिनट हैंड होगी और एक उसकी आवर हैंड होगी। एक तो उसकी मिनट हैंड होगी और एक उसकी आवर हैंड होगी, ठीक है जी। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या होगी। तो पहले एक घड़ी ले लेते हैं, घड़ी खींचते हैं, ठीक है जी। ये रही घड़ी। इसकी अगर बात करूँ, मान के चलिए यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 1, 2, ठीक है जी, 2 हो गया, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ध्यान से समझना, 2 चीज़ें समझेंगे इसमें हम। अगर हम बात करें कि 2 चीज़ें इसमें हम क्लियर करेंगे। एक तरफ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मिनट वाली सुई, क्या जी, मिनट हैंड, मिनट हैंड। और दूसरी तरफ इसमें हम डिस्कस करेंगे इधर आवर हैंड, आवर हैंड। इसको हम बोलते हैं घंटे वाली सुई। क्या होती है जी, घंटे वाली सुई या घंटे की सुई, ऐसे बोल देते हैं, घंटे वाली सुइयाँ। और इसको बोलते हैं मिनट, ठीक है जी। इंग्लिश में हैंड, हिंदी में मिनट। तो देखिए ये बड़ी सी है, इसको तो बोल देंगे हम मिनट हैंड, ठीक है जी। और अगर कुछ ऐसा ही रहे छोटा सा, इसको हम बोल देंगे आवर हैंड। अब इसको समझते हैं कि ये है क्या चीज़। इस कंसेप्ट को समझना बच्चे, फॉर्मूला भी है लेकिन उस फॉर्मूले का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर्मूला, अगर किसी को फॉर्मूले रटने वाली बात होगी तो मैं वो बता दूंगा, लेकिन पहले मैं कंसेप्ट ही समझा रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उसका कंसेप्ट क्या रहेंगे। पहले मिनट वाली सुई के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इस मिनट वाली सुई की बात करूँ तो आप बताओ बच्चे, पूरा एक चक्कर लगाने में, एक पूरा राउंड लगाने में इसको कितना टाइम लगता है? 60 मिनट लगती है नहीं, यानी कि यहाँ से घूम के जब वापस जाएगी वहाँ पे ही, तो इसको कितना लग जाएगा मिनट वाली को, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 60 मिनट। यानी कि सीधी सीधी बात करूँ कि 60 मिनट में कितनी डिग्री घूम जाती है ये? 360 डिग्री। पूरा एक चक्कर लग गया भाई। मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा देती है, 60 मिनट में 360 डिग्री। तो अगर मैं इसके 1 मिनट की बात करूँ, 1 मिनट में कितना हो जाएगा कि 360 अपॉन में कितना ले लिया मैंने, 60, तो डिवाइड कर दिया 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। तो इसी की एक बार एक क्वेश्चन में सीजीएल का क्वेश्चन था कि बताइए मिनट वाली सुई की स्पीड क्या होती है। रीजनिंग में क्वेश्चन आ गया था मिनट वाली सुई की स्पीड। तो बच्चे इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूँ, इसकी चाल क्या होती है? इसकी होती है 6 डिग्री प्रति मिनट, हाँ है ना, 6 डिग्री प्रति मिनट। अब सेम टू सेम अगर मैं बात करता हूँ इधर घंटे वाली सुई की, तो घंटे वाली सुई को पूरा एक चक्कर करने में कितना टाइम लगता है? इसको लगते हैं जी 12 घंटे। 12 घंटे में कितना घूमती है जी?
360 डिग्री। ओके, तो 1 घंटे में कितना घूम जाएगी? 1 घंटे में हो जाएगी 360 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 12 से, तो कितना आ गया? 30 डिग्री। अब 1 घंटे में 30 डिग्री है, इसका मतलब यानी कि 1 घंटे का मतलब कितना हुआ? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना होगी जी? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी आ जाएगी? 1 मिनट में आ जाएगी 30 अपॉन में कितना आ जाएगा? 60, यानी कि आधा डिग्री। तो अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? इसकी स्पीड हो जाएगी जी, इसकी भी स्पीड लिख लेते हैं, जब उसकी पूछ रखी है एग्जाम में तो इसकी पूछने में क्या दिक्कत है। इसकी हो जाएगी आधा डिग्री पर मिनट। क्या दोनों चीज़ें क्लियर हुई? इसकी स्पीड होती है आधा डिग्री पर मिनट, और जी इसकी स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। ये दोनों कंसेप्ट बहुत बेसिक से कंसेप्ट है, और इसी से ही हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे एंगल वाले, अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई हो। तो मैं कह रहा हूँ मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? 6 डिग्री। और घंटे वाली सुई कितनी घूमती है 1 मिनट में? ये घूमती है जी आधा डिग्री। क्लियर है जी? इतनी चीज़ें क्लियर होगी? तो देखिए आगे चलते हैं, इसी को एक बार समराइज कर लेते हैं कि मिनट वाली सुई क्या हो जाएगी? 6 डिग्री प्रति मिनट पर मिनट। और आवर वाली सुई की अगर मैं बात करूँ आवर एंड की, वो हो जाएगी हाफ डिग्री, आधा डिग्री पर मिनट। अब देखो, अब समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इस हर एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। इसी कंसेप्ट पे ही बच्चे, इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे, कि मिनट वाली सुई की स्पीड 6 डिग्री प्रति मिनट और घंटे वाली सुई की स्पीड कितनी होगी जी? आधा डिग्री प्रति मिनट। तो देखिए ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं इसका मैं बात करूँ, ये रहा 12, ये रहा 6, ये रहा 3, ये रहा 9, तो बच्चे यहाँ से ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके। अगर मैं बेसिक से भी क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होते हैं कि एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए कि जो इस पे नंबर लिखे हुए हैं, लगातार नंबर लिखे हुए हैं, तो किन्हीं भी दो लगातार नंबर जैसे 12 और 1, किन्हीं भी दो लगातार नंबर के बीच कितनी डिग्री का कोण होता है? ठीक है जी, किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं के बीच ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द कंजुगेटिव नंबर्स इन अ क्लॉक। एक उसमें जैसे कि 12 और 1 के बीच कितनी डिग्री का कोण है, 4 और 5 के बीच कितनी डिग्री का कोण है, जैसे पूछ लिया, कोई भी हो सकता है। 3 और 4 के बीच, ये भी कंजुगेटिव है। 5 और 6 के बीच, 10 और 11 के बीच, या फिर 12 और 1 के बीच, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? तो बच्चे ध्यान रखना, एक बात बताओ, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। मिनट वाली सुई 6 डिग्री कितने में? 1 मिनट में कितनी जा रही है वो जा रही है जी 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में कितनी जा रही है? 6 डिग्री। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री जा रही है, यहाँ पे कितना होता है? इन दोनों में गैप कितना आएगा? ये वाला गैप, ये वाला गैप आएगा जी 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि कंजुगेटिव में कितना होता है बच्चे? हमेशा, ये हमेशा ही 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 30 डिग्री। ये भी कितना आएगा? 30 डिग्री। तो किन्हीं भी दो एंगल के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा? सॉरी, किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा? 30 डिग्री का। या तो ऐसे निकाल दो, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल एंगल कितना जी, पूरा कोण कितना होगा घड़ी का? 360। कितने हिस्सों में डिवाइड करना उसको? 12 हिस्सों में डिवाइड करना। तो 12 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए क्या करोगे आप? 360 अपॉन में कितना कर दोगे? 12। तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो। यहाँ से भी कितना आ गया बच्चे? सर यहाँ से भी 30 डिग्री आ गया। यहाँ से भी कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब मिनट की जगह अगर मैं आर एंड की बात करूँ, भाई साहब 1 मिनट में कितना जाता है? 1 मिनट में जाता है जी आधा डिग्री। और 60 मिनट में कितना जाएगा? 60 मिनट में जाएगा कितना? 1/2 गुणा में कितना हो जाएगा? 60।
यानी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये तो मैंने निकाला बच्चे आवर एंड से, घंटे वाली सुई से, घंटे वाली सुई। और ये बात मैंने निकाली मिनट वाली सुई से। किससे जी? मिनट वाली सुई से। ओके, तो आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि कभी भी कहीं भी कोई दो संख्याएं हैं लगातार है वे, तो उनमें एंगल कितना हो। मान के चलो उसने कह दिया भाई एक सुई तो है 3 पे, ओके सर, और एक सुई है 6 पे, तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा। एक सुई कितने पे और दूसरी सुई कितने पे है? 6 पे, तो बताइए एंगल कितनी डिग्री का होगा। तो एक बात बताओ आप, एक गैप में कितना आ रहा है? एक गैप में आ रहा है जी 30, इस गैप में कितना आ जाएगा 30, इस गैप में भी कितना आ जाएगा 30, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 90। समझ में आ गई बात? या इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ लेगा, मान के चलो एक सुई को कह रहा है जी एक पे है भाई साहब, और एक सुई है 6 पे, तो ये एंगल बताओ। तो निकाल नहीं सकते। एक गैप में कितने डिग्री का? 30 का, इसमें भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, तो 1 2 3 4 5, 5 गैप बन गए। टोटल एंगल कितना आ गया? 150 डिग्री। क्यों? क्योंकि 5 गैप थे, एक गैप में 30 का, तो 5 में कितने का बन जाएगा? 150 डिग्री का। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे भाई, हाँ या ना? आगे समझ में कि अगर ऐसा दे रखा है तो आप कैसे निकालोगे, एक सुई इतने पे दूसरी सुई इतने पे, तो सीधी सीधी सी फंडा लगा रखा कि एक में कितने का है? 30 डिग्री का एंगल होता है। कितना होता है जी? 30 डिग्री का एंगल होता है। तो देखिए अब बात करूँ मैं, क्वेश्चन देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हाँ, कि अगर घड़ी की एक सुई 4 पर हो और दूसरी सुई 8 पर हो, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। यानी कि इफ वन हैंड ऑफ द क्लॉक इज एट 4 एंड अनदर इज एट 8, व्हाट ऑफ द एंगल बिटवीन द एंड्स। भाई इंग्लिश में मत जाना, पहले बता रहा हूँ कि कभी आप ये सोचो कि इंग्लिश में यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। हम इंग्लिश की तैयारी कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं सीधी सी बात है रीजनिंग की तैयारी, ठीक है। अब आगे करके क्या करूँगा मैं, क्वेश्चन की फोटोकॉपी रख लिया करूँगा यहाँ पे। तो ठीक है, अभी जो मैं जो क्वेश्चन मेरे माइंड में है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीधा सीधा। तो देखिए पहले मैं आपको इसको वैसे ही समझा दूँ। मैंने बताया था देखने का तरीका क्या होगा, एक सुई 4 पर है और दूसरी सुई कितने पे है? दूसरी सुई है जी 8 पे। तो देखिए अगर इसकी हम बात करें, ये कुछ हमने एक घड़ी ले ली है, ठीक है जी। इस घड़ी की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो देखिए यहाँ पे अगर 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 और 2 4 5 7 और 8 10 और 11। भाई साहब बोल रहे हैं कि एक सुई तो होगी इसकी 4 पे, ओके सर, और दूसरी सुई होगी इसकी 8 पे, ओके सर। तो बताइए इनके बीच का एंगल। मैंने आपको बताया था एक तो तरीका क्या है, आप सीधा सीधा देख लो इसमें गैप कितने पड़ेगा, 1 2 3 और 4 गैप है। एक गैप में 30 डिग्री का, 4 गैप में कितने का हो जाएगा? 120 डिग्री एंगल है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सीधा सीधा ये, आप ये देखो यहाँ पे 8 लिखा हुआ, यहाँ पे 4 लिखा हुआ, दोनों का डिफरेंस ले लो जी। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस आ गया 4, उसमें कितने से गुणा कर दो? 30 से। आंसर कितना आ गया? 120। आंसर आया खत्म। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों कंजुगेटिव के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 30 डिग्री का कोण, ठीक है जी। अब कल को चाहे कोई दूसरा भी क्वेश्चन बन जाए, कैसे बन जाए कि एक सुई 10 पे है, एक सुई 11 पे है, एक 10 पे होगी, मान के चलो एक बोल रहा है जी 10 पे है, एक 11 पे है, तो बीच का कोण कितना होगा? 30 डिग्री। एक 9 पे है, एक 3 पे है, दोनों के बीच का गैप कितना आ गया? 9 में से 3 गए 6, 30 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 180 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको डरना नहीं है। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है कि अगर एंगल की बात करें तो हम उसको ऐसे सोल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं। हाँ अब आगे क्वेश्चन ये है भाई साहब इम्पोर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाएंगे, समझेंगे क्या कंसेप्ट है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर इसके क्वेश्चन आराम से होते रहेंगे। तो देखिएगा, देखिए सरकार, इसने बोला है 10:20। क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा भाई? हमेशा बेस मानेंगे 12 बजे। क्या बेस मानेंगे? कि 12 बजे है, ठीक है जी। अगर ये बेस है तो देखिए, अगर ये बेस है तो क्या है, तो देखिए एक मिनट, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, मतलब कि 12 बजे का मतलब पहले वाली सुई भी इस पे ही है
और जो आपकी घंटे वाली सुई है वो भी इस पे है। कुछ ऐसे ही तो होते हैं 12 बजे। तो एक बात बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, समझाने में मुझे 3 मिनट लगेगी, बाकी हर क्वेश्चन करने में आपको 3 सेकंड लगेगी। लेकिन उसके लिए पहले 3 मिनट, सॉरी, ये पहले जो 10 मिनट है ये बहुत मजबूत होने चाहिए, यही कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मैंने मान लिया 12 बजे है। बच्चे एक बात बताओ, जब 10:20 होंगे, क्या टाइम होगा? 10:20, यानी कि ये जो छोटे वाली सुई है, ये वाली लाल वाली सुई, ये कुछ 10 के आसपास पहुंच गई होगी। कहाँ पे पहुंच गई होगी? ये 10 के आसपास पहुंच गई होगी। तो 10 के आसपास पहुंचने का मतलब है छोटे वाली सुई कितनी आई होगी? इतनी आगे होगी जी। ये छोटे वाली सुई ऐसे घूम के आई होगी, यहाँ से घूम के चली, यहाँ पर आ गई। हाँ या ना? बोलो। थोड़ा बड़ी इमेज लेता हूँ, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 10:20 याद रखना, ठीक है जी। 10:20, यही कंसेप्ट है बाबू, यही सारा का सारा क्या है? कंसेप्ट है, ठीक जी। अब देखो, मैंने बताया सुई कुछ ऐसी रही होगी पहले वाली, ठीक है जी। दूसरे वाली सुई ले लेते हैं, दूसरे वाली सुई कुछ ऐसी रही होगी। लाल वाली को मान लो कौन सी है ये आपकी? मिनट वाली, सॉरी घंटे वाली। और ब्लू वाली कैसी है? मिनट वाली। तो 10:20 का मतलब है यहाँ पे कुछ 12 बजेंगे, यहाँ पे 6 बजेंगे, यहाँ पे 3 बजेंगे और यहाँ पे 9 बजेंगे। तो 10 कुछ यहाँ रहा होगा। तो ये 10 बजने का मतलब है ये सुई यहाँ पे से यहाँ पे आ गई होगी, छोटी वाली। 10:20 का मतलब यानी कि इसने यहाँ से लेकर स्टार्ट किया और यहाँ तक आ गई, इतनी डिग्री घूमी। हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अब 10:20 यानी कि ब्लू वाली सुई कहाँ आई होगी? ब्लू वाली सुई आ गई होगी कुछ यहाँ पे, यानी कि ये कितनी घूमी होगी? आई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। अब 10:20 के टाइम का मतलब सीधा सीधा क्या है? 10:20 का टाइम हुआ है जी, यानी कि एक सुई रही होगी ये, ठीक है जी, और दूसरी सुई रही होगी ये। एक सुई रही होगी ये और दूसरी से सुई रही होगी ये हो गया जी आपका 10:20, यानी कि कुल मिलाकर आपको ये एंगल बताना है। और ये एंगल बताने के लिए मैंने आपको बताया है अभी क्या करेंगे। जब ये एंगल बताना तो पहला आप ये देखो कि मिनट वाली सुई कितनी चली होगी। मिनट वाली सुई की अगर मैं बात करूँ ये कितनी चली होगी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। मिनट वाली सुई चली है यहाँ से लेके, मिनट वाली सुई चली है बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 10:20 में मिनट वाली सुई कितनी चली है? यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। मिनट वाली सुई की स्पीड कितनी होती है? 1 मिनट में 6 डिग्री। ध्यान से सुनना, मिनट वाली सुई की स्पीड मैंने आपको बताई थी कि मिनट की सुई की स्पीड थी 6 डिग्री हर 1 मिनट में, और घंटे वाली सुई की स्पीड बताई थी आधा डिग्री हर 1 मिनट में। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, तो 20 मिनट चली है, 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है जी? 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितनी चल जाएगी? 120 डिग्री। यानी कि 12 बजे से अगर ये बात करूँ, एंगल कितना है? ये आ गया जी 120 डिग्री। अब बात करते हैं घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई चली होगी भाई 10 घंटे। कितने घंटे? 10 घंटे। तो 10 घंटे, 1 घंटे में कितना जाएगी? ठीक है जी, 1 घंटे में जाती है 30 डिग्री। तो 10 घंटे में कितनी जाएगी? 10 घंटे में जाएगी 30 गुणा 10, यानी कि 300 डिग्री। तो इसका मतलब जी ये हुआ कि ये जो है मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, यानी कि एंगल कितना हो गया? 300 डिग्री। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चे, ये 10 घंटे तो चले ही चलेगी, अब 20 मिनट और भी तो चलेगी ये वाली मिनट वाली सुई। समझ में आ गई बात? जो मिनट वाली है वो तो केवल चलेगी 20 मिनट, लेकिन घंटे वाली 10 घंटे में तो यहाँ आएगी, फिर 20 मिनट और चल चुकी होगी, यानी कि उसको 20 मिनट आपको और चलाना पड़ेगा। 20 मिनट और चलाने का मतलब 1 मिनट में कितनी जाती है? आधा डिग्री। तो 20 मिनट में कितनी जाएगी? 20 गुणा 1/2, तो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। तो कुल मिलाकर ये चली है जी 310 डिग्री और वो चली है 120 डिग्री। अब दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? तो दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चे? 310 में से 120 डिग्री घटा दोगे। बोलो, एंगल कितना आ जाएगा आपका? आपका एंगल आ जाएगा 310 माइनस 120। अरे जी, 0 की 0, 11 में से 2 गए 9, 190 डिग्री।
कितना आ जाएगा बाबू 190 डिग्री। बोलो समझ में आया? नहीं सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, दूसरी बार देख लेना, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको अच्छे से समझा देता हूँ कि हमें क्या करना है कुल मिला के। ये जो मैंने इतना कंसेप्ट समझाया उसमें क्या है भाई। टाइम दिया था आपको बच्चे, आपको टाइम दिया है 10:20। तो 20 मिनट में कितनी जाएगी? वो 6 से सीधी गुणा कर दी, कितना आ गया 120 डिग्री। इसका मतलब सीधा सीधा 20 मिनट में सुई कितनी चली? ये होगी मिनट एंड। मिनट हैंड, इसका कितना आ गया 120 डिग्री। अब आवर एंड के लिए आपको बच्चे दोनों चीज देखनी पड़ेगी। क्यों? आवर एंड 10 मिनट भी चली है और आवर एंड 20 मिनट भी चली है। मिनट हैंड क्यों 20 कह रहा, 10 क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि वो तो पूरा एक चक्कर कर लेती है 1 घंटे में, दोबारा से फिर जीरो से ही शुरुआत करती है। 1 घंटा करा फिर दोबारा से शुरुआत करी, 1 घंटा करा फिर दोबारा से शुरुआत करी, तो कुल मिलाकर उस पर फर्क केवल 20 मिनट से पड़ रहा है। लेकिन घंटे वाली सुई पे 10 घंटे पे अलग से फर्क पड़ रहा है, तो 10 में 30 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 60 मिनट में कितनी चलेगी? 30 डिग्री। तो 30 में 10 से गुणा करी 300, तो ये आ गया। लेकिन अभी 20 मिनट और भी तो है, तो 20 में भी कितने से गुणा करूंगा? आधे से गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा 10। तो कुल मिला कर आ गया 310, दोनों का डिफरेंस आ जाएगी जी 190, और ये आपका आंसर है। 190 कब आया? ये किया मैंने 310 माइनस 120। ठीक है जी, आ गया समझ में? यही आपको करना था। ठीक, दोबारा से फिर कोई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है 7:30 बजे। लो 7:30 बजे, थोड़ा सा मैं वैसे ही समझा देता हूँ एक बार और, जिससे मुझे ऐसा लग रहा कभी आपको समझ में ना आया हो। एक इमेज ही बना कर समझा देता हूँ। ये रहा क्लॉक, ठीक है जी। इस क्लॉक में यहाँ 12 बजेंगे, यहाँ पे 6 बजेंगे, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 4, 5, 7 और 8, 10 और 11। अब 7:30 हुए, तो देखो इसकी बात करें 12 बजे से चले 30 मिनट का मतलब ये घूम कर कहाँ पर आ जाएगी? ये घूम कर भाई साहब यहाँ पर आ जाएगी या नहीं? यानी कि मिनट वाली सुई तो रहेगी कुछ ऐसे। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसकी कंडीशन रहेगी कुछ या, हाँ या ना? 30 मिनट हो गए। अब वो क्या करेगा, ध्यान से सुनना, वो होनी चाहिए थी यहाँ पे एग्जैक्ट 7 पे, लेकिन बच्चे वो 7 पे नहीं होगी, वो 7 से थोड़े से आगे निकल चुकी होगी, हल्के से आगे निकल चुकी होगी। यानी कि 7 के और 8 के एग्जैक्ट बीच में रहेगी। क्यों रहेगी? समझ में आ गई होगी। क्योंकि ये क्या करेगी, जितना ये जो मिनट वाली सुई है, जितना ये 30 मिनट में चलेगी, 30 मिनट में ये भी तो थोड़ी बहुत इससे आगे बढ़ के यहाँ पर आ गई होगी, हाँ या ना? यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करता हूँ इसमें, कुल मिला के अगर कंडीशन की बात करें, कंडीशन कैसी आएगी? वो कंडीशन देखो आप, सुई कैसे रहेगी? तो सुई रहेगी जी, ठीक है जी, सुई इस पर रहेगी, मिनट वाली तो रहेगी यहाँ पे, और घंटे वाली रहेगी 7 और 8 के बीच में। अब आपको ये एंगल बताना है। अब एक एंगल कैसे निकाल लेंगे? मैंने आपको बताया था बेस कहाँ से मानेंगे? 12 बजे से। ये एंगल कितना होगा जी? ये एंगल होगा सर 180 डिग्री। क्यों सर, दिख रहा है बिल्कुल सीधी सीधी? नहीं बेटा, 7:30 है, 30 मिनट चली, कितने से गुणा करी होगी? 6 से गुणा करी होगी, तब 180 आया होगा। ठीक है सर, ओके ओके। अब आपको ये भी तो निकालना, ये तो आपने निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया ना। अब आपको बच्चे ये भी तो निकालना है, ये एंगल, हाँ या ना? ये एंगल और निकालो। ओके सर, ये भी निकालते हैं। कैसे? 7:30 थी सर, 7 में कितने से गुणा करी सर मैंने? 30 से। ओके, कितना आ गया? 210। सर इसका भी आधे से गुणा कर दी। आधे से गुणा करने का मतलब 30 का सीधा सीधा आधा कर दो सर, 15। क्यों? क्योंकि बच्चे बीच, बिल्कुल बीचों बीच में होगी। पूरा एंगल कितने का? 30 का बीच में आ गई, 15 डिग्री और भी तो जोड़ो इसे। 210 तो यहाँ तक ही आया, ये 15 डिग्री और भी तो ऐड होगा, तो कितना हो गया? 225। ओके अच्छा सर, तो बच्चे 225 कितना है? 225 कितना घटाना? 180। 225 तो है बाबू ये पूरा, सॉरी 225 तो है ये पूरा। कितना है जी? 225। 225 तो बाबू ये पूरा है। हाँ जी, 225 तो ये पूरा हो गया सर। अरे 180 ये है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा सर 225 माइनस 180, कितना हो जाएगा? 5 परम 60 के 4, 45 डिग्री आ गया सर। तो यही तो आंसर था भाई, 45 डिग्री। समझ में आ गया?
तो हम इतनी बड़ी रामायण नहीं करेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वाला तरीका अपनाएंगे। कैसा तरीका अपनाएंगे देखो, कैसा सर? सर टाइम था 7:30। ओके, एंगल बताओ। अब देखो हम क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे, एंगल बताना 7:30 में। कितने से गुणा? 6 से गुणा। क्यों करे 6 से गुणा? क्योंकि मिनट वाली सुई केवल मिनट मिनट चलेगी, घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई है, केवल मिनट चलेगी, और जो घंटे वाली सुई होगी वो मिनट भी चलेगी और घंटा भी चलेगी। ठीक है सर, 180 डिग्री आ गई। आवर एंड की बात करते हैं, ये तो आ गया आपका मिनट एंड। आवर एंड 7 में कितने से गुणा? 30 से। कितना आ गया? 210। इसका आधा कर दो जी, कितना हो गया? 15। 225, 225 और 180 का डिफरेंस 45, आंसर आ गया। ये करना कैसे सर? एक और क्वेश्चन करा देते हैं। 4:50 क्वेश्चन आ गया, कितने से गुणा? 6 से। कितना हो गया? 300। कितने से गुणा? 30 से। कितना हो गया? 120। इसका आधा और ऐड करो, 25। कितना आ गया जी? 145। कितना है जी? 300। आंसर आ गया। 300 में से 145 गए, 155 डिग्री। भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड में आपका आंसर आ गया। कितने सेकंड में आंसर आ गया? 7 सेकंड में। कैसे सर? एक और क्वेश्चन ले लो, क्या दिक्कत है भाई साहब? 4:50 को एक बार और रिपीट कर दूं अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले? हाँ सर कर दो। चलो तो कर देते हैं एक बार और। कितना टाइम है बच्चे? सर 4:50। ओके, 4:50 कितने से गुणा? 6 से गुणा। कितना हो गया? 300। कितने से गुणा? 30 से गुणा। कितना हो गया? 120। लेकिन सर इसका आधा भी तो ऐड करो, 120 50 का आधा कितना हो गया? 25। 145, 145 डिग्री है, 300 डिग्री है, दोनों का डिफरेंस आ गया 155। वाह सर, ऐसे होता है क्वेश्चन, ऐसे ही तो होता है, ये कंसेप्ट है, कुछ रटना ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? 6 से गुणा क्यों कर रहे? क्योंकि सर हर मिनट में 6 डिग्री जा रहे। ठीक है बच्चे, चलो देखते हैं। 9:30 लो भाई, क्वेश्चन है 9:30। कैसे करोगे सर? 6 से गुणा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 180 डिग्री। कितने से गुणा? सर 30 से गुणा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री, 9 घंटे में 30 में 9 से गुणा होगी 270। ठीक है सर, इसमें भी तो करनी बेटे, क्या करनी? आधे से गुणा, यानी कि 30 का आधा कितना हो गया? 15। 285 कितना आ गया? 285 में से कितना घटाना? 180। कितना आ गया? चलो इसे बाद में। ओके चलो देखते हैं। अब जा कोई भी क्वेश्चन उठाओ, जैसे कि मान के चलो हम लेते हैं भाई 4:40। ओके, एक क्वेश्चन। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो गए, ऐसे ले लो सर। 3:10। ओके, और बेटे चलो सर एक और ले लेते हैं। 6:05। 6:05। ठीक है, करें शुरू? यस सर कीजिए। लो भाई, जय श्री राम। कितने से गुणा? 6 से। 4 6 24, 240, 120। क्यों सर? 30 से गुणा करी ना, इसका आधा 20। सर 140 और 240, आंसर आ गया सर 100। टाइम लगा 9 सर। कितने से गुणा बच्चे? 6 से गुणा। कितना हो गया? 60 डिग्री। कितने से गुणा भाई? 30 से। कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका आधा कितना हो गया? 5। कितने हो गए? 95। 95 और 60 35। ओके सर, आ रहा है। यही तो होता है। 6:05 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण सर 5 में 6 से गुणा कर दो। कितना होगा बच्चे? 30। सर 6 में 30 से गुणा कर दो, कितना होगा? 180। सर इसका आधा 2.5, यानी कि 182.5 में से 30 घटाना। दुनिया कोई ताकत नहीं जो आपका टाइम लगा दे क्वेश्चन करने में। 152.5 एंगल आ गया। मैं हाँ या ना? यही तो था, यही तो था। अब चलिए इसमें एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ आपको। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिया था, कैसे बच्चे, कैसे लिया था अगला क्वेश्चन? आपके पास ये क्वेश्चन है कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 2 सर 11 क्वेश्चन है भाई। और ये 11 क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में करने, 11 की 11 क्वेश्चन 10 सेकंड में करने। यानी कि टाइम दे रखा आपको 11:55, 10:50, 9:45, 8:40, 7:35। इस टाइप का टाइम दे रखा है। और आपको बताओ इस समय पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? और एक और चीज बता दो बच्चे आपसे,
इनमें से जो आज तक क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए वे भी मैं मार्क कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है 7:35 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण, 5:25 पर ये भी पूछा गया है, एक ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। अब बताओ, जब ये पूछ रखे तो और भी पूछ सकता है। और आप हो रीजनिंग के स्टूडेंट, तो बताओ इसमें कुछ, मैंने बताया 11 क्वेश्चन है और 10 सेकंड है, तो कुछ ना कुछ लग ही रहा होगा। हाँ सर क्या लग रहा, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ क्या लग रहा है। पहले आप ये बताओ, सिमिलैरिटी दिख रही कुछ इनमें क्वेश्चन में? भाई रीजनिंग के स्टूडेंट है, बताओ इसमें क्या सिमिलैरिटी है। ऐसे तो बहुत पढ़ोगे आप, एनालॉजी पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, सारा यही कंसेप्ट होता है। सर सारे क्वेश्चन देखो, 1 5 2 10 3 15, सर 5 का मल्टीप्लाई है, 5 पंजे 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 9 45, 10 50, 11 55। ओह सर ये तो सारे 5 5 के हैं। हाँ बच्चे 5 5 के हैं, जब भी तो। अब देखते हैं क्या है, ऐसा क्या रहा होगा इस क्वेश्चन में, वो भी समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको, जैसे 6 बजकर, क्वेश्चन है बच्चे 6:30, वही है ना, 5 का मल्टीप्लाई है, 5 का मल्टीप्लाई है 30 में कितने से गुणा करनी है मुझे, 6 से गुणा करनी, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इधर कितने से गुणा करता था सर मैं, 30 से, कितना हो गया 180 डिग्री। अब फिर इसके आधे भी तो करता था, कितने 15 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करता कितना आ गया 195, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेता था मैं, कितना आ गया था 15। तो बच्चे आंसर जब 15 ही आना है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे भी 180 है, यहाँ पे भी 180 है, जब डिफरेंस लेंगे दोनों तो कट जाएंगे, बचा क्या इसका हाफ, तो वही क्या होगा आपका आंसर होगा 15। और यानी कि इन क्वेश्चन के आंसर तो सर मैं 10 सेकंड क्या, मैं तो ये मान लो 5 सेकंड में बता दूंगा। बताओ कैसे। 55 का आधा सर 27.5, 50 का आधा 25, 45 का आधा 22.5, 40 का आधा 20, 35 का आधा 17.5, 30 का आधा 15, 10 का आधा 5 डिग्री, 5 का आधा 2.5 डिग्री। लो भाई ये है। बताओ अब एक बात बताओ, 7:35 पर आपको कॉन्सेप्ट बताया तो 5 का मल्टीपल है यार, इसमें तो सीधा 17.5 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन नहीं देखो आप, आंसर ऑप्शन ढूंढ रहे होगे 17.5 डिग्री कहाँ है। समझ में आया, लेकिन ये तब समझ में आएगा जब बेस क्लियर होगा। क्यों आया ये 35, क्यों आया यहाँ पे 12.5 डिग्री, सर इस वजह से आया 5:25 है ना। इधर तो आप 6 से गुणा करा करो तो ये 150 हो जाएगा, इधर आप 30 से गुणा करा करो ये भी 150 हो जाएगा, 150 से 150 कैंसिल हो गया, इस 25 का आधा और ऐड करोगे 12.5, वही इन दोनों का डिफरेंस है। मैं हाँ या ना बोलो, यही है बस, इतना ही करना है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या है। लो भाई एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, आईबी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था जी। किसमें, आईबी के एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है, पूछ रहा है 7:43 सही 2/11 हुई है, एंगल बताओ। अच्छा जी, यानी कि इसमें तो मल्टीप्लिकेशन बहुत तगड़ी पड़ेगी, पहले उसमें 60 से गुणा, फिर इसका और आधा, तो आंसर आ जाएगा। हाँ या ना। अब कुछ बच्चों का थोड़ी सी देखो यहाँ पे क्या उठ रही होगी परेशानी, अंदर से आ रही होगी, क्या हमने तो फॉर्मूले भी पढ़े, इसके फॉर्मूले पढ़े। लो तो भाई फॉर्मूले भी देख लो एक बार, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए एंगल, जितने आपने पीछे क्वेश्चन करे भाई सारे हो जाएंगे इस फॉर्मूले से। एंगल होता है 60h - 11m/2, ये मोड में वैल्यू है, कहीं में वैल्यू है मोड में। मोड में वैल्यू का मतलब होता है बच्चे कि कुछ भी होगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें चाहे निगेटिव रहे चाहे कुछ रहे, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। जितने क्वेश्चन पीछे करे सारे हो जाएंगे इससे। ठीक है, 60h - 11m/2। अगर किसी को रटने की ज़्यादा ही कीड़ा है किसी के अंदर की, नहीं मैं तो रटूंगा मैं तो रटूंगा, मैं कंसेप्ट नहीं क्लियर करता, रट लो। जैसे कि मैंने क्वेश्चन कराया था 10:20। अब देखो टाइम उतना ही लगेगा, क्यों लगेगा मैं आपको अभी क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, लेकिन उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर गलती से वहाँ पे 60h की जगह अगर तूने 50h कर दिया ना, या यहाँ पे 11h - 60m कर दिया, तो बस जय श्री राम, फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे ऑप्शन ढूंढते रहिए, ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जब कंसेप्ट क्लियर है कि घंटे वाली सुई की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, और मिनट वाली सुई की, सॉरी, मिनट वाली सुई की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, और घंटे वाली सुई की स्पीड है आधा डिग्री पर मिनट, तो बस खत्म ही होगी बात है, रटने की तो कुछ बात ही नहीं थी। जैसे क्या कह रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को हम हर एक तरीके से, जितने पिछले क्वेश्चन करे सारे इसमें कर सकते हैं, यानी कि 60h - 11m/2 से। कैसे
सर आपने क्वेश्चन कराया था 10:20। हाँ बच्चे, रखो फॉर्मूले में, एंगल निकालना, एंगल इक्वल्स टू 60h, 60 गुणा h, h कितना दे रखा भाई 10, माइनस 11m, 11 गुणा 20 अपॉन में 2, 60h कितना आएगा भाई 600, माइनस 220 अपॉन में 2, 600 में से 220 गए, 600 में से 200 गए, 400 में से 20 गए, 380। समझ में आया? ऐसे ही करते हैं गुणा। कितना आ गया 190। यही तो था आंसर। हाँ सर, सर अरे आंसर तो वही आएगा जब कंसेप्ट वही है। और हम कैसे करते थे देखो, अब मैं आपको कह रहा हूँ क्यों आसान है। इसमें कितने लिखने पड़े अक्सर आपको दिख रहे हैं। और जब मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा कैसे कि मैं कराऊंगा 10-20 से, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन आपने नहीं करा, दूसरे में देखो इसमें कितने से गुणा 6 से, कितना आ गया 120, इसमें कितने से गुणा 30 से, कितना आ गया 300, इसका आधा कितना आ गया 10, 310 और 120 कितना आ गया भाई 190। एक बार अक्षर देखो कि गुणों कितने हैं। यहाँ पे लिखे आपने 2 अक्षर, यहाँ पे लिखे 2 4, ठीक है जी, 4 और 3 7 अक्षर लिखे यार आपने यहाँ पे, 2 4 5 2 7 और 1 8, 2 10 और 1 11। यहाँ पे आपने 7 अक्षर लिखे, आपने अपने 11 अक्षर लिखे, यानी कि आप 2 सेकंड बचा चुके हो भाई। कम टाइम अब भी यही लग रहा है, यही प्लस में है। और यही खेल है एग्जाम का, तो खेल यही है कि जितना कम से कम टाइम लो उतना बढ़िया। ठीक है जी, समझ में आ गया भाई? हाँ या ना? समझ में आ गया? यस सर, समझ में तो आ गया। चलो तो समझ में आ गया, उस क्वेश्चन को भी करते हैं एक बार। क्या था वो क्वेश्चन? ठीक है जी, यहाँ से भी 190 है, यहाँ से भी 190 है, इसमें चुटरू सी जगह में हो गया, वहाँ देखो। ठीक है जी, अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सर 7:43 सही 2/11। ओहो, लो भाई, यही क्वेश्चन मैंने इस वजह से दिया जिससे आपको ऐसा लगा कि चलो फॉर्मूला भी मैं याद कर लेता हूँ। 7:43 सही 2/11। फॉर्मूला था 60h माइनस 11m अपॉन में 2। तो भाई 60 इंटू एच का मतलब कितना आ गया सर? सर एच में, एच की जगह कितना दे रखा, उसने 7 दे रखा। एच का मतलब है बच्चे घंटे, एम का मतलब है मिनट। तो घंटे 6 गुणा 7 गुणा से 7 गुणा 60, यहाँ पे 11 इंटू, पहले यहाँ पे उसमें ये मिक्सड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में ले आओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी वैसे तो, लेकिन आप लेकर आओ। तो इसका क्या होगा, आप 43 में 11 से गुणा करोगे और 2 ऐड कर दोगे, यही तो होगा। और 43 में 11 की गुणा आ जाएगी 473 प्लस के 2, कितना आ गया 475। सर ये आपने गुणा कैसे कर दी? लो एक और ले आप, एक और गुणा ले। बच्चे कभी भी अगर आपको 11, देखो मैं अभी मैथ्स पढ़ाना शुरू नहीं करा, जब रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसका मतलब आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग अगर देख रहे होंगे तो अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 50 के 50 आपके पढ़े हुए होंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम मैथ्स शुरू करेंगे। तो उसमें ही एक सिंप्लीफिकेशन नाम का चैप्टर होता है मैथ्स में ही। उसमें क्या होता है, हम कैलकुलेशन करना सिखाते हैं कि हम अपनी कैलकुलेशन कैसी फास्ट कर सकें। जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया 43 इंटू 11, और मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं सीधा 473 लिख दिया था। तो अगर है जैसे 54 आ गया, या 72 आ गया, या 27 आ गया, या 11 ही आ गया, या 15 आ गया, या 23 आ गया, या 43 आ गया, या 54 आ गया, ये जो गुणा हो रही ना 11 से, तो बच्चे बहुत आसान होता है 11 से मल्टीप्लाई करना। उसमें सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि कभी भी अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी हो तो इस संसार में सबसे आसान मल्टीप्लाई 11 की होती है। क्या करना, दोनों को पहले अलग अलग लिख दो, 54 है 54 अलग लिख दो, बीच में दोनों को ऐड करके लिख दो, कितना आ गया 9। अच्छा जी, 7 2 है क्या आना, 7 2, दोनों का सम कितना आ गया 7 9 2। लो भाई 11 को करना, 11 अलग लिखा, एक और एक का सम कितना आ गया 2, एक 5 लिखना है, एक और 5 अलग लिखा, दोनों का सम कितना आ गया ये 165 121। इसका कर लो 5 9 4। तो ऐसे ही मैंने वहाँ पे लिख दिया था सीधा सीधा कि 11 की 43 की मल्टीप्लाई होती है 473। ये सब ऐसी ऐसी ट्रिक सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी आती है। तो देखिए 475 अपॉन में कितना आ गया 11, यानी कि 11 में आपको क्या करना, 475 अपॉन में 11, थोड़ा गंदा सा लिखा गया, ऐसा साफ करके दोबारा से लिख दो। ठीक है जी, ये हो जाएगा 475 अपॉन में 11। जी सर 11 से 11 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 420
-475 अपोन में क्या चल रहा है बच्चे 2, यहाँ पे भी अपोन में क्या है 2, तो ये कितना आ जाएगा 55 माइनस के अपोन में 2। मैंने बताया मोड में वैल्यू होती है, क्या बताया था मोड में वैल्यू ऊपर भी। ये माइनस आए चाहे पॉजिटिव, आपका आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा 55/2 कितना होता है 27.5, यही आपका आंसर होगा। ठीक है जी, ये था आपका घड़ी की सुइयों के बीच का कोण। समझ में आई बात, बस यही आपको पढ़ना था। यही आपके क्वेश्चन थे, पीछे हमने जितने सारे भी क्वेश्चन कराए सब स्लाइड कराई, ये सब इसी के बेस पे हमने कराई है। ठीक है जी, आप किसी भी स्लाइड को उठा के देख सकते हो, ऐसे ही आएगी। ठीक है जी।